बच्चों, स्वागत है आपका इस बार फिर से एक नए और फैंटास्टिक वीडियो में। जी बच्चों, हम आपके लिए लेके आए 20 जनवरी का एकदम ओरिजिनल पेपर। जी हाँ जी बच्चों, जो 20 जनवरी को आपका जो पेपर आने वाला है नवोदय विद्यालय का पेपर, एकदम ओरिजिनल पेपर हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। तो आपको बच्चों करना है कि आपने सिलेक्शंस के लिए वीडियो को एंड तक देखना है, पेन कॉपी पेपर के साथ लेके। जी बच्चों, उन तीनों को साथ लेके बैठना है और अपना वीडियो एंड तक देखना है ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। आपको हमारे वीडियो जितने भी वीडियो सारे एंड तक देखना है, हर एक प्रश्न को अच्छे से समझना है, आंसर्स को अच्छे से समझना है। जो ना समझ आए उसको कमेंट सेक्शन में आप हमें बता दीजिएगा, हम आपको समझा देंगे। बस आपको हमारे पे और अपने लिए इतना करना है कि एंड तक इस वीडियो को देखना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो, आंधी आए तूफान आए, एंड तक इस वीडियो को देखना है बच्चों। सो बच्चों, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना इस पेपर। तो सबसे पहले आपको यहाँ अपना नाम लिखना है, फिर यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करना है और ये पेपर आपका रहने वाला है 2 घंटे का और 100 मार्क्स का। सो बच्चों, सबसे पहले अपना जो खंड 1 है उसमें आपका आ जाते हैं हम लोग। इसमें क्या है, मानसिक योग्यता परीक्षण। मानसिक योग्यता परीक्षण में हम आ गए हैं बच्चों। बिना किसी देरी के इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप बस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और कुछ मत करिएगा, बस एंड तक इस वीडियो को देखना है बच्चों। सो बच्चों, ये जो यहाँ पे निर्देश दिया गया है वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो आपका पूरा पेपर भी गलत हो सकता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है इस पेपर की कि आपको इसमें पेपर को स्टार्ट करने से पहले ये निर्देश पढ़ना ज़रूरी है बच्चों। सो बच्चों, प्रश्न संख्या 1 से 4 में बाई और एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाई और A, B, C और D से चिन्हित चार उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उन चित्रों को चुने जिसमें से प्रश्न चित्र छिपी सम्मिलित तो है अपने। सो बच्चों, हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया है। सबसे पहले क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? बी आ जाएगा। फिर ये देखो, इसका सिमिलर आपको कहाँ लग रहा है? ये देखो, यहाँ पे ऐसे बना हुआ, फिर ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे जाके ऐसे आ रहा है। इसमें भी आप देख सकते हो, ये रहा देखो, ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे आ रहा है ना बच्चों? तो पूरा यही का यही हुआ ना। सेकेंड नंबर के क्वेश्चन का आपका आंसर है बच्चों सी। क्या है बच्चों? सी। ये देखो, इसमें भी आपका ये वाला दिख रहा है। ये जो चित्र यहाँ पे बना है वो यहाँ पे भी चित्र बन रहा है। ये देखो, ये आप देख सकते हो। फिर बच्चों, थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे प्रश्न नंबर तीजे ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर तीसरे में आपका आंसर आ जाएगा सी। क्या आ जाएगा बच्चों? सी। प्रश्न नंबर 4 में आपका आंसर आ जाएगा बच्चों ए। क्या आ जाएगा बच्चों? ए। इसी तरह हम आ चुके हैं भाग 2 में। भाग 2 में भी आपको निर्देश पहले पढ़ना है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। प्रश्न संख्या 5 से 8। क्या बच्चों? प्रश्न संख्या 5 से 8 बाई और एक प्रश्न चित्र दिया गया है। बाई और एक प्रश्न चित्र दिया गया है। दाई और A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। सो बच्चों, इस तरफ 4 चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से उन चित्रों का चयन करें जिस प्रश्न में उपलब्ध कट आउट से बनाया जा सकता हो। हाँ बच्चों, यहाँ पे कट आउट से यहाँ पे जो प्रश्न बनाया जा सकता है आपको, मतलब ये जो प्रश्न चित्र है उसमें से यहाँ पे उत्तर दिया गया है, तो जो कट आउट से बनाया जा सकता है वो चित्र आपको सिलेक्ट करना है और OMR शीट में आपका जवाब देना है। इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ए। 6 नंबर के क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बच्चों डी। 7 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों आपका सी और 8 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों सी। इसी तरह हमारा भाग 2 कंप्लीट करते हुए हम बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ। निर्देश पहले पढ़ना जरूरी है बच्चों। जी बच्चों, बिना किसी देरी के हम पढ़ लेते हैं भाग 3 का निर्देश। प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाई और चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर 5 किया गया है तथा दाई और A, B, C और D से चिन्हित 4 चित्र उत्तर दर्शाए गए हैं। कागज के एक टुकड़े के तह को खोलने पर वह किसी प्रकार का दिखेगा, वैसे ही चित्र उत्तर चित्रों से चुने। सब बच्चों, यहाँ पे आपका बताया गया है कि 9 नंबर में आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? बी। यहाँ पे कागज के टुकड़े यहाँ पे आपको दिए और ऐसा कागज का टुकड़ा आपका कहाँ दिख रहा है बच्चों? ये देखो, यहाँ रहा, दिख रहा है बच्चों। सो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 का आपका आंसर है बच्चों डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? डी आ जाएगा। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं हम बच्चों। प्रश्न नंबर 11 का आंसर आपका बच्चों आ जाएगा ए और प्रश्न नंबर 12 का आंसर आ जाएगा आपका सी। इसी तरह हमारा भाग 3 भी कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ। निर्देश पढ़ते हैं पहले। प्रश्न संख्या 13 से 16।
हाँ, प्रश्न संख्या 13 से 16 बाई और प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाई और ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने। बच्चों, ये जो आपका 13 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपका क्या है, आंसर आपका क्या आ जाएगा बच्चों? ये जो यहाँ पे दिया गया है आपको उसका उल्टा बताना है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? ये देखो, ये इसका उल्टा हो जाएगा। ये भी हो सकता था बट इसमें देखो जो चित्र है ना, ये वाला जो है ऊपर जा रहा है और हमें इसमें उल्टा बताना है तो ये नीचे की ओर जाएगा बच्चों। 14 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा बच्चों बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? बी आ जाएगा। ये इस तरफ जा रहा है तो हमें इस तरफ जाना है और ये इस तरफ जा रहा है तो ये इस तरफ जाना चाहिए। सब बच्चे समझ आ गया होगा मैं आशा करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका आंसर आ जाएगा ए और 15 में आपका आंसर आ जाएगा ए और 16 में आपका आंसर आ जाएगा डी। इसी तरह ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। भाग 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 और इसमें आपका निर्देश पहले पढ़ लेते हैं हम बच्चों। प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र के एक भाग को दाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं और दूसरे भाग को चित्र के रूप में ए बी सी और डी से दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट में जवाब दे। सब बच्चों 17 नंबर के क्वेश्चन का आपका आंसर है बच्चों ए। क्या आ जाएगा बच्चों? ए एकदम रियल आंसर है बच्चों ये, क्योंकि इसके सिमिलर जो भी है वो आपको यहाँ बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर है बच्चों डी आंसर आपका एकदम रियल है। मतलब ये जो चित्र है इसके अंदर मैच हो जाएगा और ये वाला जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में आपका आंसर आ जाएगा बच्चों सी नंबर आपका एकदम रियल है। यहाँ पे आ जाएगा आपका ये आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर आ जाएगा बच्चों डी नंबर ये इसके अंदर सुइटेबल हो जाएगा। इसी तरह बढ़ते भाग 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्र के 2 शीट दिए गए हैं। दूसरे सेट में 1 प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्र से उस उत्तर का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रस्थापित करेगा। देखो बच्चों 21 नंबर के क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? ए आ जाएगा। 22वें नंबर के क्वेश्चन का आपका आंसर है बच्चों बी। क्या आएगा बच्चों? बी। 23वें नंबर के क्वेश्चन का आपका आंसर है बच्चों ए। क्या आएगा बच्चों? ए। और इसी तरह 24वें नंबर के क्वेश्चन का आपका आंसर है बच्चों बी। बच्चों आपको बस करना क्या है, एंड तक इस वीडियो को देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये आपके लिए। सारे भी जितने भी पेपर हमने आपके लिए दिए सारे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस आपके सिलेक्शन के लिए हमारे जितने भी वीडियो हमने आपके लिए डाले हैं सारे एंड तक बस देख लेना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका सिलेक्शन होने से आंधी तूफान कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। बस आपको एंड तक इस वीडियो को देखना है। तो बच्चों 25वें नंबर के क्वेश्चन का आपका आंसर है बच्चों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के आपका आंसर है बच्चों ए। अगले क्वेश्चन के जवाब है आपका बच्चों ए। 28वें क्वेश्चन का आंसर है बच्चों बी। और आ जाते हैं भाग 8वें। प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं और प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं और दिए गए उत्तर चित्र ए बी सी और डी पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सकता है। देखो बच्चों 29वें क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा बच्चों बी। ये जो चित्र आपका है वो यहाँ पे सुटेबल हो जाएगा। ये मतलब यहाँ पे जो डब्बा मैच होगा वो आपको यहाँ पे लगाना है। 30वें नंबर का आपका आंसर आ जाएगा बच्चों ए आ जाएगा। 31वें क्वेश्चन का आंसर बच्चा आपको आ जाएगा बी। आंसर आपका आ जाएगा बी। और 32वें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों सी। तो 33वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों आपका सी। 34वें क्वेश्चन के नंबर का आंसर आ जाएगा बच्चों आपका सी।
35वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों बी, नहीं सी। और 36वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 37 क्वेश्चन के आंसर का आ जाएगा बच्चा सी। सबसे इनसे अलग कौन सा है वो बताना है आपको। 38वें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका बच्चों ए। और 39वें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों बी। और 40वें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों सी। क्या आ जाएगा बच्चों? सी। फिर अब हम आ चुके हैं अगणित परीक्षण में। अगणित परीक्षण बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी में तो आप मार्क्स ले आओगे, बट इसमें आपका बढ़ जाएगा मुश्किल ही। तो एंड तक इस वीडियो को देखना है ताकि हर एक क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए और सारे MCQs क्वेश्चन आंसर अब आपको समझ आ जाए बच्चों। बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते अगणित परीक्षण। तो बच्चों वेट ए सेकेंड। सो बच्चों इसमें क्वेश्चन आपको क्या करना है, 45 भाग 36 इसको आप लिख कैसे पाओगे? जो ऊपर जो होगा वो आ जाएगा अंदर और बाहर, नीचे जो होगा वो आ जाएगा बाहर। 36 का 36, फिर आ जाएगा यहाँ पे ये, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों आपका बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? इसका जवाब आपका क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 156.25 भाग 5। तो इसका जवाब बच्चों आपका क्या आ जाएगा? जल्दी से बता दीजिए बच्चों, इसका जवाब क्या आ जाएगा? 1.25। 38.38 95। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। संख्या 36 484 में 6 का स्थानीय मान और अंकित मान का कितना गुना होगा? तो कितना गुना होगा बच्चों? डी इसका सही जवाब होगा 1000 गुना। एक दुकानदार ने आलू का मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम, मटर का मूल्य उसका दुगना तथा मशरूम का 3 गुना दाम बताया। तो 7 1/2 किग्रा आलू, 2/1 किग्रा मटर तथा 1.25 किग्रा मशरूम का मूल्य क्या होगा बच्चों? तो बच्चों क्या होगा इसका? 243.75। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आ जाएगा बच्चों? कितना आ जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा, है ना। फिर कोने की माप डैश की सहायता की जाती है? तो चंदा की। इसकी बच्चों? चंदा की। फिर अगले क्वेश्चन 120, 150, 180 का मस क्या होगा, यानी कि HCF क्या होगा बच्चों? तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका HCF? सी नंबर का इसका सही जवाब है, मतलब 30 हो जाएगा। 4/9 9/49 0.45 0.8 से सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है बच्चों इनमें से? बताइए जल्दी से। बी नंबर की, यानी कि 9/49 की। किसी तार के 10 टुकड़े करने के लिए महेश को अपनी कैंची को कितनी बार चलानी पड़ेगी? 9 बार चलानी पड़ेगी बच्चों। कितनी बार चलानी पड़ेगी? 9 बार चलानी पड़ेगी। फिर राम 900 की एक वस्तु को 1/3 भाग पर मोहन को और मोहन ने 1/3 भाग पर सोहन को बेच देता है, तो मोहन का रुद्र मूल्य क्या होगा? तो कितना हो जाएगा बच्चों? बी नंबर का सही जवाब है, यानी कि 800। किसी वर्ग की भुजा को 4 मीटर से बढ़ाकर 5 मीटर कर दिया गया, उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो कितनी वृद्धि होगी बच्चों? सी नंबर का एकदम सही जवाब है, 9 वर्ग मीटर। फिर इसी तरह हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नम चित्र लेखन विनय के पास विभाज्य मूल्य को नोटों से दर्शाता है। यदि इस राशि का 1900 खर्च हो जाए तो शेष राशि है। इसकी शेष राशि कितनी होगी बच्चों? 400 होगी। 1/2। 54वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर जाएगा बच्चों आपका सी। उसमें क्या दिया है बच्चों? 0 आ जाएगा। निम्नलिखित में से डैश के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पे आपके स्थान क्या आ जाएगा बच्चों? 6 आ जाएगा। सी नंबर एकदम सही जवाब है आपका। इसी तरह बढ़ते हैं 56वें क्वेश्चन के नंबर। रोमन संख्या CDXLIX का मान होगा, तो कितना हो जाएगा? 449। कितना हो जाएगा बच्चों? 449। ये आपके सी नंबर का एकदम सही जवाब है। लीप वर्ष का 7/6 डैश सप्ताह। 61वें नंबर का क्वेश्चन बच्चों आपका सही आ जाएगा, यानी ए नंबर का जो क्वेश्चन आपका आंसर है वो सही आ जाएगा। 25 वस्तुओं त्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विजय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि का भाग बताएं। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों डी, 1/4 भाग का इसका सही जवाब आएगा। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ।
एक 9 मीटर भुजा वाले वर्गाकार प्लास्ट को 36 वर्गाकार हिस्से बेच देने पर भी उसके परिमाप में कोई बदलाव नहीं हुआ। शेष प्लास्ट को बड़े से बड़ा कितना भाग में बांटा जा सकता है? तो कितने भाग में बांटा जा सकता है बच्चों? 5 भाग में बांटा जा सकता है। 2 भीतर 2/5 तथा 3/4 का मान होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसका ए नंबर का सही जवाब है। इसी तरह हम आ चुके हैं भाषा परीक्षण में। भाषा परीक्षण में आपको 4 अनुच्छेद दिए होंगे, तो हमारे इसमें से 1-2 हम पढ़ लेंगे, बाकी आपको खुद पढ़ के इसके जवाब देने हैं। इसमें आपको क्या करना है, पूरा भाषा परीक्षण में ये पैराग्राफ पढ़ लेना है, क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे, तो क्वेश्चन आपको पढ़ के आंसर ढूंढने हैं बच्चों। तो बिना किसी देरी के हम पढ़ लेते एक अनुच्छेद। रवि की मम्मी ने जब इसके लिए सेब के आकार का मिट्टी का गुल्ला खरीदा तो वह बहुत रोमांचित था। इसमें सिक्के अंदर डालने के लिए एक छेद था। रवि ने अपने पिताजी को कहा, अब मैं पैसे बचा लूँगा और अपने जन्मदिन के लिए एक क्रिकेट बैट खरीद लूँगा। रवि ने पैसे बचाना शुरू किया। उसने अपने दिवाली की खरीदारी से पैसे बचाए और गुल्लक में डाल दिए। जी बच्चों, यहाँ पे हमने पढ़ रहे थे कि रवि ने पैसे बचाना शुरू किया। उसने अपनी दीपावली खरीदारी से पैसे बचाए और गुल्लक में डाल दिए। उसने अपने जेब खर्च भी सावधानी से प्रयोग किया और इसमें भी कुछ बचत की। उसके जन्मदिन के 2 ही दिन शेष थे। रवि उदास था कि उसने क्रिकेट बैट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं बचाए। जन्मदिन से एक दिन पूर्व उसको पिताजी ने कहा, अपनी माँ को बुलाओ, हम गुल्लक खोलेंगे। जब उन्होंने गुल्लक खोले तो देखा कि रेजगारी के बीच एक 100 रुपये का नोट भी था। रवि अपने पिताजी से लिपट गया और उन्होंने धन्यवाद देकर बोला, अब मैं समझ गया कि आपने माँ को बुलाने के लिए क्यों कहा। खुशी खुशी वे अपने क्रिकेट बैट खरीदने चल पड़े। तो बच्चों, ये हमने पूरा अनुच्छेद पढ़ लिया है। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चंस दिए, उनके आंसर्स के क्वेश्चन के जवाब देने हमें। तो अपने जन्मदिन पर रवि क्या खरीदना चाहता था? तो क्वेश्चन नंबर 61 में 61 है, 61 के में नहीं तो इंग्लिश में बोल जाए बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रवि को गुल्लक किसने दिया? उसकी मामी ने। डी नंबर का जो जवाब है आपका एकदम सही है। गुल्लक में 100 रुपये की नोट किसने डाली? रवि के पिता ने। जन्मदिन के एक दिन पहले से रवि उदास क्यों था? वह बैट के लिए पर्याप्त पैसे जमा नहीं कर पाए, इसीलिए। रोमांचिक शब्द का अर्थ होता है बहुत खुश। बी नंबर का सही जवाब है यहाँ पे। और ये अनुच्छेद आपको खुद पढ़ना, इसके क्वेश्चन के जवाब देने हैं। एक बार मैं पढ़ लेती हूँ और इसके जवाब भी आपको दे देती हूँ। संतुलित पर्यावरण के लिए किसी क्षेत्र में वन होना चाहिए? तो 1/3। किस 1/3 में होना चाहिए? फिर बच्चों, वृक्ष परोपकार का संदेश देता है। तो किसका संदेश देता है बच्चों? बताइए जल्दी से। इन सभी का संदेश देता है, यानी फल देकर, छाया देकर, ये सब। ओजोन प्राप्त कहाँ होती है? ओजोन कहाँ प्राप्त होती है बच्चों? आपको पता ही होगा, वायुमंडल में। कहाँ प्राप्त होती है? वायुमंडल में। वाहनों के धुएं से होता है। क्या होता है भाइयों? पर्यावरण प्रदूषण। खतरे की घंटी का अर्थ किसी अनहोनी का पूर्व सूचना। अनुच्छेद 3 और 4 हमारा यहाँ पे दिया गया बच्चों। तो हम पढ़ लेते हैं पहले 3 वाला। इसके पूरा अनुच्छेद तो हम नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ लेंगे और इसके जवाब भी हम आपको दे देंगे। त्योहारों एवं मेलों की भरमार कहाँ होती है? भरमार कहाँ होती है बच्चों? गाँवों में। कहाँ होती है बच्चों? गाँवों में। भारत में त्योहारों को किस तरीके से मनाया जाता है? किस तरीके से मनाया जाता है? परंपरागत से मनाया जाता है बच्चों। फिर त्योहारों में लोग डैश की धुनों पर पूरा गांव एक साथ नाचता है। किसकी धुनों पर नाचता है? लोक संगीत की धुनों पर नाचता है। फिर गांव के लोग एक दूसरे का ख्याल ज़्यादा रखते हैं। क्यों ख्याल ज़्यादा रखते हैं वो एक दूसरे का? क्योंकि वे अधिक सौहर्दय होते हैं। फिर निम्न में से मादक का अर्थ होता है। निम्न में से मादक का अर्थ क्या होता है? रसीला। इसी तरह ये हमारा हो चुका है अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 की तरफ बढ़ते हैं।
पर्यटक ने देश के लिए भारतीय की प्रशंसा की। किसके लिए प्रशंसा की बच्चों? संपूर्ण और विश्वास के लिए। पर्यटक इस बात से उलझने में पड़ गए हैं। किस बात के उलझने में पड़ गया बच्चों? मूर्ति को नदी में विसर्जित कर दिया गया। पर्यटक किससे बड़े प्रभावित हुए? किससे प्रभावित हुए बच्चों? नर नारियों और बच्चों के बड़े जुलूस से। फिर पर्यटक भारत आए तो अक्टूबर में दुर्गा पूजा के अवसर पर। कब आए बच्चों? अक्टूबर में दुर्गा पूजा के अवसर पर। बंदा से बनी संख्या क्या हो जाएगा? बनावट। ये थे आपके सही जवाब। पूरा पेपर मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है बच्चों। मैं आशा करती हूँ आपको पूरा पेपर समझ आएगा क्वेश्चन के साथ। और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाके स्टडी विलेज सर्च करिए। इसकी आंसर्स की भी आपको वहाँ मिल जाएगी। जी बच्चों, आंसर की भी आपको वहाँ मिल जाएगी और प्रश्न भी पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाओगे। तो ये था पूरा पेपर आपका 2024 के 20 जनवरी का पेपर। तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ आएगा। एंड तक आपने इस वीडियो को जरूर से देखा होगा। सारे वीडियो आपको एंड तक देखने हैं, आपका सिलेक्शन पक्का है बच्चों। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।